तो सिंधु सभ्यता के विषय में ये कहा जाता है कि जो भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या और कालीबंगन, लोथल वगैरह से जो भी स्थल मिले हैं, खोज हुई हैं, जो भी स्थल हुए हैं, उनके आधार पे यही बताया जाता है कि कई अस्थि-पंजर हड़प्पा और लोथल से जो मिले हैं, उनमें एक प्रजाति का ना होकर भिन्न प्रजातियों के लोग थे। तो कहाँ उनके विषय में बताया जाता है कि पहला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर सिंधु सभ्यता के जो अस्थि-पंजर हैं, किसी एक प्रजाति के न होकर किसी एक प्रजाति के नहीं हैं, बल्कि भिन्न-भिन्न प्रजातियों के उसमें अवशेष मिले हैं। जो भी स्थल उत्खनन कराए गए हैं, उनमें किसी एक प्रजाति के अवशेष ना मिलते हुए कई प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। तो सबसे पहला जो जो इम्पोर्टेंट अवशेष मिला है, वो मिला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड अब ये प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये काकेशियन पर्वत जो यूरोप और एशिया के बिल्कुल मतलब यूरोप की ही बाउंड्री पे मिलता है भूमध्य सागर में। मैं सॉरी एशिया निकल गया था। यूरोप में भूमध्य सागर के आसपास में दिखते हैं ये काकेशियन पर्वत। ये सबसे ज़्यादा मध्य भारत में इनकी प्रजाति जो मिली है, कहाँ पर मिले हैं ये अवशेष? तो ये मध्य भारत में इनके अवशेष मिले हैं। काकेशियन पर्वत वाले जो प्रोटोस्टेरॉइड जो हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है, वो आता है भूमध्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र का है। इसी को मेडिटेरियन प्रजाति के भी लोग बोलते हैं। मेडिटेरियन प्रजाति। तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा एक प्रजाति, मंगोलियन प्रजाति के है। मंगोलियन प्रजाति के हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं मंगोलियन प्रजाति? चूँकि मैंने अभी आपको बताया था कि हिमालय क्षेत्र से शिलाजीत का आयात किया जाता था, तो ये उप हिमालय क्षेत्र से हैं। उप हिमालय क्षेत्र के आसपास के थे ये लोग। अगला जो आता है वो आता है एल्पाइन प्रजाति के। ये एल्पाइन क्षेत्र से जो आए थे। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि अधिकांश जो विद्वान हैं, वो भूमध्य सागरीय को ही मानते हैं। अधिकांश जो मोहनजोदड़ो के उत्खनन कराए गए हैं, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर कौन से प्रकार के जो जीव मिले मतलब मनुष्य थे, वे भूमध्य सागर के थे। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। यही कहा जाता है कि भूमध्य सागरीय, इसी को लेकर ये कहा जाता है कि जो भूमध्य सागरीय लोग हैं, ये विदेशी थे, ये माना जाता है। और यही सिंधु सभ्यता का निर्माता है। और यहाँ से जो है अब द्रविड़
जो द्रविड़ है, द्रविड़ होने का प्रमाण यहीं मिलता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की जो प्रजाति है, वह यही है द्रविड़। दक्षिण भारत में जो है प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति यहीं से है, यहीं से निकलती है कि आर्यन वर्सेस द्रविड़ प्रजाति की जो थ्योरी है वो यहीं से निकालते हैं। अब ये द्रविड़ प्रजाति कहाँ मिलती है इस समय? दक्षिण भारत में, यही बहुत बहुत लंबे समय तक यही चलता रहा है इसमें। कि सिंधु सभ्यता वाले या लोग कौन थे, या भारत के जो मूल निवासी है वो कौन थे, तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त चला है कि जो वहाँ के लोग थे वो भूमध्य सागरीय थे। और भूमध्य सागरीय कौन थे? ये द्रविड़ प्रजाति के हैं, भारत में जो मिलते हैं। तो यहीं से एक चीज निकलती रहती है हमेशा कि भूमध्य सागर के जो लोग थे वो कौन सी प्रजाति के थे, या उनको द्रविड़ या आर्यन सभ्यता, क्योंकि आर्यन इसके बाद आएंगे।